डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल या सामग्री लागत नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु या उत्पाद की कुल उत्पादन लागत का 50 से 60% भाग सामग्री पर ही खर्च किया जाता है। इस प्रकार सामग्री उत्पादन लागत या प्रति इकाई लागत का महत्वपूर्ण अंग होती है। अतः सामग्री का उचित नियोजन व सामग्री का उचित नियंत्रण करके वस्तु की प्रति इकाई लागत को कम किया जा सकता है। सामान्यतया सामग्री में स्टॉक व स्टोर दोनों को शामिल किया जाता है, परंतु स्टॉक व स्टोर दोनों में कुछ अंतर है। स्टोर में कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स व उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिन्हें स्टोर रूम में रखा जाता है, जबकि स्टॉक में अर्धनिर्मित माल व पूर्ण निर्मित माल को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सामग्री से आशय उस वस्तु या उन वस्तुओं से है जिनका किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री में स्टोर व स्टॉक के अलावा दूषित सामग्री को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार से इन्वेंट्री शब्द स्टोर व स्टॉक से भी अधिक व्यापक है। इन्वेंट्री नियंत्रण से आशय उस तकनीक से है जिसके आधार पर सभी प्रकार की इन्वेंट्री, चाहे वो कच्चा माल हो, अर्धनिर्मित माल हो या पूर्ण निर्मित माल हो, उन सभी इन्वेंट्रीज का स्टॉक वांछित स्तर पर रखा जाता है, जिससे कि इन्वेंट्री की सम्मिलित लागतें कम से कम हो सके। सामान्यतया सामग्री नियंत्रण व इन्वेंट्री नियंत्रण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु इन्वेंट्री नियंत्रण का क्षेत्र सामग्री नियंत्रण से भी विस्तृत है। सामग्री नियंत्रण से आशय सामग्री के लेखांकन व नियंत्रण की ऐसी पद्धति से है जिसमें सही प्रकार की सामग्री सही मात्रा में, सही मूल्य पर, सही समय व सही स्थान पर उपलब्ध हो जाए, जिससे कि सभी प्रकार की सामग्री लागतों की प्रति इकाई लागत कम से कम हो सके तथा सामग्री में कम से कम विनियोग करके या विनियोग के स्तर को न्यूनतम रखते हुए सामग्री उपलब्धता के उचित स्तर को बनाए रखा जा सके, जिससे उत्पादन निर्बाध रूप से या बिना रुके चलता रहे व उत्पादन प्रक्रिया निरंतर होती रहे। अब हम सामग्री नियंत्रण की तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सामग्री नियंत्रण की अनेक तकनीकें हैं और इनमें निरंतर विकास व विस्तार भी हो रहा है, परंतु मुख्य रूप से सामग्री नियंत्रण की दो तकनीकें हैं: सामान्य नियोजन तकनीकें व विभिन्न स्टॉक स्तर का निर्धारित करने संबंधी तकनीकें। सामान्य नियोजन तकनीक में कुछ जनरल प्लानिंग की जाती है और वो प्लानिंग करके सामग्री का नियंत्रण किया जाता है, जैसे संग्रहालय रूम या स्टोर रूम या गोदाम की स्थापना सड़क या रेल मार्ग के पास करनी चाहिए, जिससे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो और मटेरियल की कॉस्ट भी कम आए और किसी वस्तु या उत्पाद की प्रति इकाई लागत कम आए। वह स्टोर रूम में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, विभिन्न प्रकार के बजट बना लेने चाहिए। तो ये कुछ जनरल प्लानिंग है जिसके द्वारा भी सामग्री को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम विभिन्न स्टॉक स्तर निर्धारित करके भी सामग्री पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो इस तकनीक में भंडार में सामग्री संग्रहण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक सामग्री आवश्यकता के समय शीघ्र मिल जाए और साथ ही उसकी मात्रा आवश्यकता अनुसार स्टॉक में रहे, ताकि कार्यशील पूंजी का भी नियोजन कम से कम हो। तो इस तकनीक में सामग्री नियंत्रण करने के उद्देश्य से सामग्री के विभिन्न स्तरों का निर्धारण किया जाता है, जैसे सामग्री का पुनः आदेश स्टॉक स्तर, सामग्री का न्यूनतम स्टॉक स्तर, सामग्री का सुरक्षित स्टॉक स्तर या अधिकतम स्टॉक स्तर, औसत स्टॉक स्तर या सामग्री का व्यय स्टॉक स्तर। तो ये कुछ स्तर है जिनको निर्धारित करके भी सामग्री पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सामग्री का पुनः आदेश स्टॉक स्तर या रीऑर्डर स्टॉक लेवल के बारे में पढ़ेंगे। रीऑर्डर स्टॉक लेवल वह होता है जो भंडार में सामग्री इस स्तर पर पहुंचते ही नई सामग्री मंगवाने का आदेश दे देना चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में सामग्री प्राप्त होने में लगने वाले समय तक उत्पादन निरंतर जारी रह सके। सामग्री का पुनः आदेश स्टॉक स्तर उद्योग को सुरक्षा प्रदान करता है। इस स्तर का निर्धारण करते समय सामग्री को प्राप्त
होने में लगने वाले अधिकतम समय और अधिकतम दर से होने वाले उपभोग को ध्यान में रखा जाता है। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल की गणना हमें मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को मैक्सिमम यूजेज से मल्टीप्लाई करके करते हैं। नेक्स्ट हम सामग्री का न्यूनतम स्टॉक स्तर या मिनिमम स्टॉक स्तर पढ़ेंगे। मिनिमम स्टॉक स्तर वह होता है कि भंडार में सामग्री इस स्तर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि स्टोर में सामग्री न्यूनतम स्टॉक स्तर से भी कम हो जाती है तो उत्पादन प्रक्रिया रुक सकती है। सामग्री के न्यूनतम स्टॉक स्तर की गणना करते समय सामग्री के पुनः आदेश स्तर, सामग्री के औसत उपभोग और सामग्री प्राप्त करने में लगने वाले औसत समय को ध्यान में रखा जाता है। तो रीऑर्डर लेवल में से एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन को लेस करने के बाद में जो आएगा वो मिनिमम स्टॉक लेवल होगा। नेक्स्ट हम सामग्री का सुरक्षित स्टॉक स्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्यतया पुनः आदेश मात्रा को ही सुरक्षित स्टॉक सीमा कहा जाता है और इसकी अलग से कोई गणना नहीं की जाती। परंतु यदि प्रश्न में इस बारे में कुछ पूछे तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन को एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई से मल्टीप्लाई करने पर जो अपना लेवल आएगा वो सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा। नेक्स्ट हम सामग्री का अधिकतम स्टॉक स्तर। तो सामग्री का अधिकतम स्टॉक स्तर वह स्तर होता है जिससे अधिक सामग्री सामान्य दशाओं में भंडार में संग्रहित नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल की गणना हम रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी में से मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन को लेस करने के बाद में जो अपना लेवल आता है वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है। नेक्स्ट है सामग्री का औसत स्टॉक स्तर। तो सामग्री के औसत स्टॉक स्तर को सामान्य सामग्री स्तर भी कहते हैं। सामग्री के औसत स्टॉक स्तर की गणना न्यूनतम व अधिकतम सामग्री स्तर के औसत से स्तर का औसत निकाल कर की जाती है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल को 2 से डिवाइड करने पर जो अपना लेवल आएगा वो एवरेज स्टॉक लेवल होगा। नेक्स्ट है सामग्री का वह स्टॉक स्तर या डेंजर स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल। तो यह वह स्तर होता है कि जिस पर इस तुरंत सामग्री न मंगवाई जाए तो उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः सामग्री का वह स्टॉक स्तर एक लाल बत्ती का कार्य करता है। इसकी गणना करते समय यदि अति आवश्यक समय में सामग्री प्राप्त करने में लगने वाला समय न दिया हुआ हो तो न्यूनतम समय लिया जाता है। वह स्टॉक स्तर की गणना करने के लिए हम मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई को मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करने पर जो अपना लेवल आएगा वो डेंजर स्टॉक लेवल होगा।